सभी भाइयों को नमस्कार। जिन भाई बहनों ने लहसुन और प्याज छोड़ दिया है, तो क्यों छोड़ दिया भाई? आखिर कुछ संतों ने आपसे बोल दिया कि लहसुन और प्याज छोड़ दो, आपके घर में सब कार्य अच्छे होंगे। बस इतना कहा और आपने लहसुन और प्याज को छोड़ दिया, यानी त्याग दिया। आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया दोस्तों, आखिर लहसुन और प्याज क्यों छोड़ना चाहिए, उसका क्या कारण है। तभी कहते हैं दोस्तों, एक कहावत है आपने की गुरु मुख से भी सुनी होगी कि पानी पिया करो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। तो यानी दोस्तों, किसी भी बात को करने से पहले उस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी दोस्तों, जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसका बाद में पछताना निश्चय ही है दोस्तों, और वह पछताना पड़ता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आपने एक कुछ गुरुजन के कहने से और आपने लहसुन और प्याज को त्याग दिया। आखिर क्यों त्याग दिया, इसका क्या कारण है, आप इसके पीछे का कारण नहीं जाना। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको लहसुन प्याज के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों, जिससे आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों। खासकर आपकी सारी समस्याएं, सारे प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में आपको मैं दे दूंगा दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लहसुन और प्याज के बारे में, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति यानी उनका जन्म कहाँ से हुआ, यह प्रश्न आपके मन में चलता होगा। तो देखिए दोस्तों, कई संतों से आपने सुना होगा, कई गुरुजनों से सुना होगा। कोई बोलता है दोस्तों लहसुन और प्याज की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, कोई बोलता है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंड से हुई है, कोई बोलता है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति गाय के अंड से, यानी गाय के मांस खाने के समान माना जाता है। तो यह सारी दोस्तों व्यर्थ बातें हैं, इन पर बिल्कुल भी विचार न करें और इन सब बातों को झूठी माने दोस्तों। ऐसे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा दोस्तों कि इन लहसुन और प्याज की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। यह मैं महाशिव पुराण मेरे आगे रखिए दोस्तों, इसको मैंने पढ़ लिया है, इसमें भी कहीं नहीं बताया गया। इसमें बताया गया दोस्तों कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन कब नहीं खाना चाहिए यह भी इसमें बताया गया दोस्तों। उन बातों को समझिए और सुनिए, तब जाकर उन पर विचार कीजिए, तब जाकर आप लहसुन प्याज खाना बंद कीजिए या मत कीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। प्रथम बात दोस्तों, इस पर आप बिल्कुल भी शंका न करें कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जहाँ से आलू और जो अन्य सब्जियां उगती हैं दोस्तों, फल वगैरह उगते हैं, वहीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई दोस्तों, अन्यथा इसका कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अब बात करते हैं कि लहसुन और प्याज किसको नहीं खाना चाहिए, किसको त्यागना चाहिए। तो प्रथम नियम दोस्तों कि इस लहसुन और प्याज को पूर्णतः ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए। दूसरा, जो जिसने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया हो, यानी जो गुरुजन है, कथावाचक है, इनको लहसुन और प्याज त्याग देना चाहिए दोस्तों। इनको पूरी तरह से लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। अब क्यों दोस्तों, देखिए पंडित का पहला धर्म यानी जो ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण कुल में जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है उसको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इसका एक यही सीधा साधा सा रीजन है दोस्तों, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, यह वेद में बताया है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों कि जो गृहस्थ जीवन से जिसने संन्यास ले लिया हो, जो सन्यासी बन गए हो, जो कथावाचक हो, तो इनको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लहसुन और प्याज खाने से आपका मन तमोगुणी होता है। यानी दोस्तों तमोगुणी का अर्थ होता है कि आपका मन पराय स्त्रियों में लगना। ठीक है, और सरल भाषा में दोस्तों समझाता हूँ आपको, आप इस बात को बुरा मत समझना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान सुनिए। तमोगुणी यानी दोस्तों पराय स्त्रियों के लिए आसक्त होना। और दूसरा कारण दोस्तों कि आप वैज्ञानिक तरीके से माने दोस्तों, तो वैज्ञानिक के हिसाब से लहसुन और प्याज आपके लिए संभोग में मददगार होते हैं दोस्तों। ये संभोग यानी सेक्स में मददगार होते हैं दोस्तों, इसलिए यह आपका मन उस ओर खींचते हैं दोस्तों, स्त्रियों की तरफ आपका मन आसक्त करते हैं। इसलिए दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से भी इसका यही कारण है दोस्तों, और शास्त्र के अनुसार इसलिए जिस व्यक्तियों ने संन्यास ले लिया हो, गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो, जो कथावाचक हो, पूजा पाठ करते हो, ऐसे व्यक्तियों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब पूजा पाठ और गृहस्थ जीवन में दोस्तों इसका बिल्कुल भी निषेध नहीं है। गृहस्थ जीवन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ समय के लिए त्यागना चाहिए दोस्तों। वह समय क्या है यह भी आपको मालूम चलेगा दोस्तों, पूरी जानकारी सुनिए दोस्तों। ठीक है, यह तो हुए भेद दोस्तों कि ब्राह्मण और गुरुजनों को लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, इनके लिए वर्जित है दोस्तों, इनको नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, इनको ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा इफेक्ट देखिए दोस्तों कि किसी भी वेद में दोस्तों यह पूरी तरह नहीं लिखा कि गृहस्थ जीवन में लहसुन और प्याज को पूरी तरह से वर्जित यानी बंद कर दें, छोड़ देना चाहिए। तो यह किसी भी वेद में नहीं लिखा, पहली बात दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि
जिस व्यक्ति ने कोई भी व्रत धारण किया हो, सोमवार का व्रत रखा हो, आपने मंगलवार का व्रत रखा हो, आपने शनिवार का व्रत रखा हो, या आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा हो, या आपने शिवरात्रि का व्रत रखा हो, कोई सा भी आपने व्रत रखा हो, खासकर उस दिन आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एक तो यह कारण हुआ। दूसरा कारण, अगर आपने शिव की भक्त हैं दोस्तों, आप शिव की पूजा अर्चना करते हैं और आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तब आपको उस समय में इस कारण के हिसाब से आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। तीसरा नियम दोस्तों, अगर आप भस्म धारण करते हैं, शिव की पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप भस्म धारण करते हैं, तब जाकर इस कारण से दोस्तों आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। यह नियम है दोस्तों गृह जीवन। और किसी भी पवित्र दिन, जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का त्योहार है, तो उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि आई है, शिवरात्रि का आपने व्रत भी किया है और नहीं भी किया है, तो शिवरात्रि के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यानी दोस्तों कोई बड़ा सा त्योहार हुआ, रामनवमी हुई, तो इस तरह से कोई सा भी पवित्र दिन हुआ, उस दिन खासकर लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों अन्य समय आप कहीं भी लहसुन प्याज खा सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा, कोई भी इसमें द्वेष भाव नहीं है दोस्तों लहसुन और प्याज का। ठीक है, तो यह तो हुए कारण दोस्तों कि लहसुन और प्याज इस वजह से नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों जो संत ने बताए हैं कि आप लहसुन और प्याज मत खाइए, आपके सारे रुके हुए काम सही हो जाएंगे, तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक लहसुन और प्याज छोड़ दिया है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है दोस्तों? आपने सोचा है कभी? कुछ भी परिवर्तन नहीं आया होगा दोस्तों। देखिए सबका एक ही रीजन है, सब जो भी आपके जीवन में घटता है आपके कर्मों के हिसाब से होता है दोस्तों, उसे कोई भी बदलने वाला नहीं है, यह वेद कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यानी दोस्तों शिव पुराण में बहुत सी विधियां बताई गई दोस्तों आपकी। जैसे मान लीजिए आप कोई रोग शांति के लिए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे मान लीजिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, जिस व्यक्ति के कोई भी रोग हो या कोई भी काम रुका हुआ हो, तो बेलपत्री इस तरह से तिलक लगाकर और शिवलिंग पर चिपका देने से उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैंने शिव पुराण पढ़ी है दोस्तों, इसमें ऐसी बात का जिक्र नहीं है। उसका समाधान है दोस्तों, लेकिन उसकी पूरी विधि है, इसकी एक डिटेल में वीडियो बनाई दी है मैंने दोस्तों कि सारे रोगों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, उसमें संपूर्ण विधि बताई दोस्तों। तब जाकर आपकी वह है जो भी आपके रोग हैं वह सही होंगे, उस विधि के हिसाब से करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे दोस्तों। तो इन कारणों से दोस्तों लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप खाइए, कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी द्वेष भाव नहीं है दोस्तों। मेरी इन बातों को सत्य समझिए दोस्तों, क्योंकि जो शिव पुराण में बताई गई वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, तो इस उपस्थिति में, इस परिस्थिति में दोस्तों आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों और किसी भी परिस्थिति में अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं करते, आप भस्म का धारण नहीं करते, तो आप खूब पूजा पाठ भी करते हैं दोस्तों तो करिए, और उसके बावजूद भी आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अधिकतर क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं दोस्तों, तो सब्जी का भोग ईश्वर को यानी प्रभु को, भगवान को नहीं लगाया जाता। क्यों दोस्तों? उसमें लहसुन और प्याज डले होते हैं, इसलिए दोस्तों उनका भोग नहीं लगता। अन्यथा आप जो भी प्रतिदिन भोजन करते हैं, आपने सुबह के टाइम जो भी आप भोजन कर रहे हैं, तो आप उसी भोजन का प्रभु को समर्पित कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी द्वेष भाव नहीं है, वह कर सकते हैं, वह भी वह ग्रहण करेंगे दोस्तों। केवल उसका एक ही रीजन है दोस्तों कि उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों भगवान के जितने भी प्रसाद बनते हैं, श्री कृष्ण के जितने भी 56 भोग बनते हैं दोस्तों, 56 भोग सब अलग अलग विधि से होते हैं। आप कोई भी रीजन देख लीजिए दोस्तों, सब में एक ही रीजन होता है। भगवान के जितने भी प्रसाद बनते हैं दोस्तों, उनमें केवल एक ही चीज वर्जित है, लहसुन और प्याज, बस। और कुछ भी हो दोस्तों, कोई उसका दोष नहीं है, कोई रीजन नहीं है, केवल लहसुन प्याज वर्जित है, वही नहीं होना चाहिए। और सब प्रसाद प्रभु पर अर्पित कर सकते हैं। आप देखिए, देखा होगा प्रसाद में अधिकतर खीर बनते हैं, मालपुए बनते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनमें लहसुन प्याज नहीं डलते, इसलिए यह भोग लगाए जाते हैं। आप सब्जी का ही भोग लगा सकते हैं दोस्तों, लगा सकते हैं, उसमें लहसुन प्याज मत डालिए और सब्जी का ही भोग लगाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सारी समस्याओं की जड़ यही है दोस्तों, आप इसमें कोई भी द्वेष भाव मत रखिए। आपको लहसुन प्याज नहीं छोड़ना तो मत छोड़िए दोस्तों, खूब खाइए, इसमें कोई आपको दोष नहीं है। ठीक है, और अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, और कोई सा भी पवित्र दिन हो और आप खासकर व्रत के दिन लहसुन और प्याज नहीं खाएं दोस्तों, बस यही इसके रीजन है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों आपको यही संपूर्ण जानकारी, सत्य जानकारी लगी दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों,
और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।